Okay, on the basis of the status of development, we have four types of resources like potential resources, developed resources, stock and reserves. तो जब हम potential resources की बात करते हैं तो resources which are found in a region but have not been utilized, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था जब मैं शोभित से डिस्कस कर रही थी कि जैसे राजस्थान में मैं बात कर रही थी, विंड एनर्जी की बात कर रही थी, तो वो पोटेंशियल बहुत एनॉर्मस पोटेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। कोई गर्मी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है एंड हवाएं भी बहुत तेज़ हैं, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। अभी तक हमने उनको बहुत अच्छे से उनको यूटिलाइज नहीं किया है। पोटेंशियल पूरा है बट हमें इनको और अच्छे से सोलर एंड विंड एनर्जी वहाँ पर हमें इसको यूज़ करने की और उसको एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा विकसित करने की हम लोगों को ज़रूरत है। तो दीज आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज, जहाँ पर कोई ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्षमता पूरी है बट फिर भी उसका यूटिलाइजेशन हमने अच्छे से नहीं किया। उसमें आपके एमसीक्यूज 2 हो गए, जिसमें अगर आपको ऐसा कुछ होगा तो आप बोलेंगे राजस्थान एंड गुजरात, और उसमें आप कौन सी एनर्जी की बात करेंगे, विंड एंड सोलर एनर्जी। हम साथ के साथ रिकैप्चुलेट भी करते जाएंगे और उनको मेमोराइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं और ये हमें 110% हमें ये याद भी रहेगा। सो डेवलप्ड रिसोर्सेज, ये तो थे पोटेंशियल, क्षमता थी। अब कुछ है हमारे पास रिसोर्सेज जो डेवलप्ड हैं, लाइक रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, जिसको हमने अच्छे से परखा है, उसकी क्वालिटी को भी और उसकी क्वांटिटी को भी, और वो रिसोर्सेज हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब उसको, वो फिजिबल हैं, हमारी पहुंच के पास हैं, तो ये है फिजिबिलिटी, एंड टेक्नोलॉजी के बेस पे हम उनको डेवलप कर सकते हैं उन रिसोर्सेज को। तो ये हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड हमारे सर्वे के थ्रू हमारे हो चुके हैं, इनको हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। नाउ द थर्ड वन इज स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल, अब उसके अंदर क्षमता भी है, पोटेंशियल भी है, किस चीज़ की, टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। अब पर उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की या उनको एक्सेस करने की या उनको यूज़ करने की। सो दीज आर इंक्लूडेड इन स्टॉक, तो हम उसको बोलते हैं स्टॉक। वो स्टॉक तो है बट अभी तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको एक्सेस कर पाएँ। जैसे एग्जाम्पल है, वाटर इज़ कंपाउंड ऑफ 2 गैसेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एवरीवन नोज कि वो 2 एटम से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन को हम रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ इट फॉर दिस पर्पस। पर अभी तक हमारे पास ये टेक्निक नहीं है कि हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक। तो आपने पढ़ा पोटेंशियल, क्षमता है, बट हमें अभी तक हमने उनको इतना ज़्यादा प्रॉपर्ली किया नहीं है, बट अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे अभी मोदी जी क्या कह रहे हैं कि हम सोलर एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, सब्सिडीज़ अभी आएंगी, तो इट इज़ द बेस्ट वे एंड हम लोगों के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा। गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है कम रेट पे, हम लोगों के लिए सोलर पैनल्स लगाने का एक अचूक मौका है, हमें छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि आने वाले समय में तो हमें बहुत 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 बेनिफिशियल रहेगा। और उसके अलावा डेवलप्ड रिसोर्सेज हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, जिनका हमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी हमने पहले डिटरमाइन कर लिया सर्वे के थ्रू, एंड वो हमारी किस पे आती है, विद टेक्नोलॉजी वी कैन एक्चुअली उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड स्टॉक, हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई है। जैसे हमने एक वाटर का एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी। वो टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी तो हम अपने उस स्टॉक को भी यूज़ कर पाएंगे, इसीलिए हमने उसको स्टॉक की यूज़ उसमें कैटेगरी में रखा हुआ है। एंड द फोर्थ वन इज रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक। वो एक उसी का ही हिस्सा है विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। सी नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। तो रिजर्व्स वो हैं कि उनके लिए हमारे पास विद टेक्नोलॉजी वी कैन यूज़ देम, बट हमारे पास अभी भी हमने उनको यूज़ में नहीं लाया है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड reserves. So reserves are the subset of stock which can be put into use with the help of existing technical know-how
बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, बस उसका भी यूज़ नहीं हुआ, बट हमें पता है टेक्नोलॉजी के थ्रू कि वो कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं. सो दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, और वो रिजर्व्स हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं. सो रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर, हम इसको यूज़ कर सकते हैं ना. तो बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, अभी हम उसको बहुत ही कम उसमें हम यूज़ कर पा रहे हैं, बट फिर भी हमारे पास उसकी पोटेंशियल है कि हम उसको विद टेक्नोलॉजी वी कैन एक्चुअली जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. ठीक है, इतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा एडवांस तरीके से नहीं करें, बट हाँ जी कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड रिजर्व्स. सो इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू लिमिटेड एक्सटेंट. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप बस इसको अंडरलाइन कर लें और ये आप अपने आंसर में लिखेंगे तो दिस विल बी वेरी गुड आंसर अगर आप इसको लिखेंगे, एंड प्लस यू अंडरलाइन इट ऑल्सो. Thus the water in the dams forest is a reserve which can be used in the future. तो वो रिजर्व है जो कि हमारा डैम्स वगैरह में या फॉरेस्ट वगैरह अगर की हम बात करते हैं तो जो हमारे फ्यूचर के लिए हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है जी, तो ये तो थे हमारे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जो 4 थे हमारे: पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स. आई होप आपको ये भी टॉपिक आपके लिए क्लियर होगा. मैं छोटे छोटे ही टॉपिक्स में बना रही हूँ ताकि आपके 1-1 क्वेश्चंस को हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकें. थैंक यू सो मच.